This video is sponsored by WeGuard. नमस्कार। बॉलीवुड फिल्म का वो गाना है एक, साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। ठीक यही हाल जो लोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जितने भी नेता लड़े हैं उनका यही हाल है कि उनको आज की रात नींद नहीं आएगी और एक दूसरे के बारे में, कांग्रेस बीजेपी के बारे में, बीजेपी कांग्रेस के बारे में, बीआरएस, एमआईएम, ये सारी पार्टियां रणनीति बनाने में लगेंगी कि कल का परिणाम कैसा आएगा। लेकिन पूरे देश में एग्जिट पोल्स को लेकर के चर्चा हो रही है। एग्जिट पोल आने के बाद शहरी इलाकों के लोग, दिल्ली के कॉफी हाउस में मैंने आपको दिखाया कि उस पर उनकी क्या राय है। अब मैं ग्रामीण इलाके में आया हूं, अपने एक पसंदीदा जिले बागपत में। आप कई बार देखते होंगे बागपत बड़ौद के किसानों के साथ, चौधरी लोगों के साथ। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड साथ मैं गुफ्तगू करता हूं, तो आज ऐसी ही एक चौपाल पर बागपत पे मैं आया हूं और एक गांव में, और मैंने सोचा आज गांव के लोगों से, किसानों से बात की जाए कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं उनको लेकर, उसके एग्जिट पोल को लेकर और उनसे आने वाले नतीजों को लेकर गांव में चर्चा क्या चल रही है, माहौल क्या है। तो चौधरी साहब, ये एग्जिट पोल पे क्या विचार हैं आपके? देखो, एग्जिट पोल जो यू है 5 राज्यों का, इन सभी राज्यों में जितने भी एग्जिट पोल दिए सभी के अलग अलग हैं और ये है कि ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा पर भी प्रभाव डालेंगे। हाँ। कैसे? ये नहीं डालेंगे कि लोगों को ये होगा कि भाजपा अगर हारती है तो लोग बाग भाजपा से कुछ खिसक जाएंगे और खिसक कर कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों का जो चुनाव है और जो ये 5 विधानसभा के जो चुनाव हैं इनमें कई जगह भाजपा की सरकार थी। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और तेलंगाना, हाँ एक ही जगह थे, 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी। जैसा कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, तो मध्य प्रदेश में भी, लेकिन नहीं वो तो टूट गई थी और वह बीजेपी ने के सरकार बन गई थी वह कांग्रेस की, लेकिन उसमें टूट फूट होकर वह भाजपा के पक्ष में चली गई थी। और अब की बार भी जो चुनाव है, ये नतीजे जो होंगे इनमें किसानों के साथ जो सौदेबाजी, किसानों के साथ जो वहाँ से दिल्ली में वादे किए गए वे वादे पूर्ण नहीं हुए। इसके कारण किसान लोग इनसे नाराज हैं। मान लो अगर बीजेपी जीत गई फिर? नहीं जीत जाओ फिर भी किसान नाराज ही रहेगा। अरे मैं कह रहा अगर बीजेपी जीत गई तो फिर देश में कैसा माहौल बने? मैं माहौल तो जो जीत पार्टी का है वो प्रतिशत के हिसाब से पता चलेगा कि कितनी वोट किसे मिली है। माहौल तो फिर देश में जो है, फिर भी जो लोग बीजेपी से किसान नाराज हो जाए, क्योंकि कई कारण हैं। हमारे यहाँ जो हैं कहते दुगनी आय कर देगी, किसानों की कोई दुगनी आय नहीं हुई। हर वक्त किसानों के बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के खाद पर दाम बढ़े। अरे बिजली तो फ्री कर दी सिंचाई की योगी जी ने। अभी तक उसका कोई भी जियो नहीं आया। जब तक किसी का जियो नहीं आया तब तक फ्री का क्या मतलब है? जब जियो आएगा तभी तो पता चलेगा फ्री है या नहीं है। अरे अभी ये AK शर्मा बिजली मंत्री ने कहा था। और चौधरी साहब क्या हाल है? ठीक है जी। आप अरे रुक जाओ, आ रहा हूँ मैं। देखिए ऐसा है, ये जो 5 राज्यों के हैं हमें तो दिखाई दे रहा कि मतलब इसमें जो है कांग्रेस है भी रहेगी इन पे। और रही बात यह कि 5 राज्यों से परिवर्तन तो आ जा, लेकिन जो है ये नहीं कि उन 5 राज्यों में अगर मान लिया बीजेपी की गवर्नमेंट 5 में भी बने तो भारत में बनेगी। अब क्या माहौल बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा है और मतलब जो है इनका सत्ता में फिर दूसरे समीकरण फिर बनेंगे। राज्यों के अलावा लोकसभा में अलग किस्म के समीकरण बने। यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा हो सकता है, कहीं बीजेपी भी आ जाएगी सत्ता में, जिसकी सत्ता यक रहे तो उसके भी खिलाफ हो जाऊँ।
तो वो लाभ भी मिल सके वहाँ बीजेपी को एक आध जगह। वैसे मतलब जो है टोटल में ना इनने किसानों का, गरीब मजदूर किसान किसी का कोई भला नहीं करा। झूठ बोलने के सिवाय इनका और कोई काम नहीं है। और ये लोग बहुत कुछ, ये हमारे तो सब पहले ही समझ रहे हैं ये झूठे, हमें हमारा कुछ करने वाले नहीं है। एक बात बताओ, हाँ। यहाँ के जो चौधरी साहब लोग हैं, जाट समाज के लोग, बागपत और बड़ौद के और मुजफ्फरनगर के और शामली के, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करें, और जब इधर चुनाव हो तो सब सीट बीजेपी जीत जा। नहीं, दरअसल बात यह है कि मान लो हमारी इतनी बड़ी 17.5 लाख वोटर हैं बागपत में, और 4 लाख हमें, तो मान लो जो है खाली 4 लाख तो जीता नहीं जाता। इतने दूसरे नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे, इतने जीत कहाँ। अरे जाट ही ज्यादा बीजेपी पे चले जा। नहीं, जाट बीजेपी में जा रहा, लेकिन आप ये ना समझे कि वो 20% भी है। पहले भी जब आप ये समझते हैं खल्ला मच रहा, बाहर चिल्लाते हैं, हमारे गांव में 2 या आदमी वे चिल्लाए हैं बीजेपी के बारे में, और तम कहने लगोगे तो सारे जाट बीजेपी में। अगर सारे जाट बीजेपी में हो तो हमारे गांव में बीजेपी जीत जाएगी। फिर सवाल इसका नहीं है, सवाल चुनाव में नतीजों से देखा जाता हाँ, है। नतीजे तो नतीजे तो अभी बीजेपी के पक्ष में 2 बार आए आपके इलाके हाँ, से। हमारे इलाके से दोनों यहीं बार से आया। लोकसभा में भी आपके सबसे बड़े नेता जो है जयंत चौधरी, वही हार लिए। हाँ, हाँ। अजीत जी भी हार लिए। और देखो क्या होता है, भगवान जाने। मैं अच्छा सुनो, दाम नहीं बढ़ रहा है हमारा। एक तो गन्ने का, एक तो परमानेंट की शिकायत है कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा और गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा। गन्ने का पेमेंट, दूसरा गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा, और ये बाजार जो ये योगी छोड़ रखे इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो आवारा पशु, हमारा पशु इन्होंने बर्बाद कर दिए। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, आप नतीजे जिसके कल आने वाले हैं, इसके एग्जिट पोल आने के बाद आप लोग किस तरीके से इसको देखते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में कि क्या है? भाई साहब, कोई सी हार जाओ और कोई जीतो, एग्जिट पोल भी नहीं रह जाएंगे, विधायक खरीदे जाएंगे और वो सरकार बनेगी। इसमें कोई ना, ये तो सब भी क्या ऐसा बनेगा भी क्या। वोट का कोई अहमियत नहीं इस देश में, वोट की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ है वोट पड़ेगी खत्म, उसके बाद में विधायक अपना 100 करोड़ रुपए लेंगे और सरकार बनेगी, ठीक चलेंगे। सब नेता एक, कोई नहीं, एक थाली के चट्टे बट्टे, वही भाजपा वही कांग्रेस, जाना एक जगह सब है, मरो पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। आप क्या विचार? हाँ, इस सरकार ने हराम का खाने की आदत डाल दी। हम किसान लोग हैं, हम खाना जाने, करना भी जाने। ये सरकार है ना देना जानती है ना दे। हम तो अपने बलबूते पे जीते हैं, अपने बलबूते पे जीवन। ये जो 5 जो अगर राजस्थान में बीजेपी गई, समझो इंडिया में बीजेपी गई, सारा दारोमदार राजस्थान पे। क्यों राजस्थान से क्या हुआ? राजस्थान से चले, राज ही है, राज ही राजस्थान से चल लूया, राज ही राजस्थान से चल लूया, इतिहास ही राजस्थान में बने। अच्छा, आप ये कह रहे हो बीजेपी का पहली सरकार राजस्थान में बनी है। अगर बीजेपी राजस्थान में चली गई तो समझो भारत में बीजेपी आवेगी नहीं। अब मान लो बीजेपी आवे तो फिर बीजेपी आवेगी फिर तो काक बांतड़ को आवेगी, पीछे को आवेगी, कान पड़ गया यूं पकड़ के कान, आखिर इधर ले ले, इतने ले जा। एक ये मोदी बैठा, एक ये मोदी बैठा, हमारा तो फांसी दे दी। ये मोदी ये नहीं कह रहा हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। सब बेचा लग रहा हमें बेचेगा। बेच दिए थे वो तो 13 महीने बैठे रहे बॉर्डर पे, वो तो बेच तो दिए थे लेकिन बच गए किसान। ये एकजुटता होगी। फिर चौधरी चरण सिंह ने कहा था कच्चे बनियान वालों से सावधान रहो, अगर ये आ गए तो मैं बर्बादी की ओर ले जाएंगे। वो दिन ये आ गया। तो वो तो ये आगे कच्चे निकल बनियान वाले हैं, सुनो ये तलवार तो तारने पड़ेंगे। सुनो, चौधरी चरण सिंह कहते थे, हाँ जी। तो वो उनकी पार्टी कहाँ चली गई? और ये समय का परिवर्तन है, हराम का खाने की आदत डाल दी ना। जो घर में बैठे, हमें 500 में मजदूर नहीं मिलता, पहले 300 में मिल जाता। क्यों? अब 50-50 किलो फ्री का मिल रहा है राशन। किसान का करने की क्या जरूरत है, मजदूर की जरूरत है। सम्मान यदि 5 रुपए का मंडल नहीं आता, 5 रुपए प्रतिदिन आवे, प्रतिदिन 5 रुपए हो गए, एक बीड़ी का मंडल नहीं ले सकते हम। 5 रुपए में क्या ले आएंगे, माचिस तो आती नहीं। सम्मान निधि वापस ले लो, हमें पेमेंट दे दो। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आजादी के बाद कौन सी सरकार ने पैसा दिया किसानों को सम्मान निधि? सम्मान कौन सा सम्मान आ गया जी? सम्मान के ज्यादा तो हमारा खा रहा वो 350 करोड़ मोदी में बकाया है हमारे मलकपुर मिल में। उसका ब्याज देख लो,
उसका देख लो, कोई नहीं दे रहा कुछ भी। के सम्मान निधि है, असम्मान निधि वापस। सिलेंडर कोई 400 का देगा, कोई 500 का देगा, यहाँ वही 900 950 का, 1100 का, यहाँ वही मिलेगा। बिजली फ्री है कहीं? फ्री देवेंद्र बाबू है सारी फ्री? कोई फ्री नहीं है। फ्री बता दी, बिल यहाँ कलोड कर रही, पेनल्टी लगावे, खंबे पे आगे चढ़ के कनसर काट जा। किसी किसान पर 10,000 रुपये बिल हो गए, काट दिए। एक पे 11,000 करोड़ लेकर भाज गया, कोई 9,000 करोड़ लेकर भाज गया। किसान 2,000 रुपये ले लो और हवालात में चले जाओ। इनका तो ये हाल है, उनका कोई हाल नहीं। जो उनसे विदेशों में लौट रहे और ऐस गा कर रहे, उनका कुछ नहीं है। तो आप ये बताइए, हाँ जी, कि देश में 14-19 के मुकाबले 23 के जब नतीजे आते हैं, हाँ जी, जिस तरह से, वैसे 2024 का भी कुछ माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा जी, हमारे यहाँ तो बदल रहा। यहाँ तो बोलने में बदलता है, ये अब की बार बोलने में भी, करने में बदल जाएगा। देखो एक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते हैं कि जाटों ने इधर, जिधर वो जाएंगे उनके खिलाफ बाकी सब चले जाएंगे। जाट के तो, जाट जो है ना जी, या कौम एक ऐसी है, या बीजेपी के यहाँ तो ऊपर ऊपर है, यहाँ से निश्चय नहीं है, यहाँ से निश्चय नहीं है जाट। और नए झूठू की सरकार है। एक चौधरी चरण सिंह कहते, प्रधानमंत्री देश का इतनी रैली कर रहा है कि विधानसभा के चुनाव में कब सीट पर 3-3 बार जा रहा है, कोई छोड़ दिया कुछ इन्होंने? और फिर मंच पर खड़ा होगा, बोले 14वें दिन करने का भुगतान होगा। यहाँ 14 महीने में भुगतान नहीं। एक योगी सीता में मठ में बैठ के, महाराज का काम है सत्य बोलना, सत्य वचन किसी को सिखाना। और राजनीति में आके अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इतने बड़े संत हो गए, और 14वें दिन भुगतान हम करेंगे, बड़ोत में आके कई बार कहेंगे। आज तक तो 14वां दिन आया नहीं, अब तक तो बच रहे हैं। आपका कुछ चुनावी नतीजे पर कुछ है विचार कि क्या आएगा तो देश में क्या होगा, और एग्जिट पोल के बारे में क्या है, सही होगा गलत होगा? भाजपा आएगी, हाँ? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, सब में? सब में। अरे इनके बगली में बैठ के भाजपा भाजपा नु कहे जी, ये अगर 10-20 ज्यादा आगे आ जा, मैं 10 करोड़ दूंगा, मैं 20 करोड़ दूंगा, आ जा, फिर वही हो जाएगा काम। वे खरीद लेंगे। बीजेपी है, अडानी पैसा, दे दे, अंबानी पैसा तो सबके पास है। क्यों सबके पास पैसा है, किसके पास नहीं? है? नोटबंदी करके सब घर में तैयार किया उन्होंने। पैसा भूखा कौन मरता है? सब पैसा मतलब भूखा कौन मर रहा? आज लोग भूखा कोई मर रहा है, यहाँ से रोटी सब खा रहे हैं। पैसा तो सबके पास में होगा। तो आपको कैसे लगता है कि भाजपा 5 में आ सकती है? 5 में तो नहीं, खैर मिजोरम छोड़ के। नहीं, हमारे यहाँ तो भाजपा आएगा, और नहीं पता मैं, हमारे यहाँ तो भाजपा आएगी फिर का। यहाँ पे हाँ, यहाँ तो फिर का भाजपा। ये लोग कह रहा है, हाँ। इसे ना पता, नहीं कह रहा खामे ना। हाँ, आपका कुछ विचार? ये असल में मैं आया इधर ये जानने के लिए कि मैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ गया ही था। शहर में लोग एग्जिट पोल, चुनाव की चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गांव में लोग सियासत की बात, चुनाव की बात, और ख़ास करके ये बागपत बड़ौद के लोग तो दिन भर टीवी देखें और समीक्षा करते रहे कि क्या हो क्या ना हो। परिवर्तन होगा जी, परिवर्तन होगा। भाजपा हारेगी, चाहे इसमें सपा हो चाहे मुलायम आओ, वो या कांग्रेस आओ, भाजपा हारेगी। कहाँ? यहाँ से, यूपी से। अरे यूपी के नहीं, मैं अभी जहाँ हो रहे चुनाव वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी हारेगी 100%। और आपका क्या मानना है एग्जिट पोल्स के बारे में? आपको कुछ सच्चाई लगती है एग्जिट पोल, या आपको लग रहा है कि देश का मिजाज इन चुनाव के नतीजों के बाद बदलेगा? या तो बीजेपी जीती तो एक तरफा 2024 की लड़ाई हो जाएगी, अगर विपक्ष कांग्रेस या इन लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो 2024 में एक कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। एग्जिट पोल पहले भी कई बार झूठे साबित हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल सदैव सत्य होते हैं। और रही इनकी बात, मिजोरम में मिलीजुली सरकार आ जाएगी। तेलंगाना में स्पष्ट रूप से कांग्रेस की संभावना है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संभावना है, और राजस्थान में कंटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में जैसा सुना कि शिवराज अपनी मामा वाली योजना सफल कर लेगा। रहे 2024 की बात, इन्हीं राज्यों के चुनाव के बाद देश की जनता का मूड बदल जाएगा। कांग्रेस एक लीडिंग पोजीशन में होगी, तो इंडिया गठबंधन है उसको फिर कांग्रेस ही लीड करेगी अगर कांग्रेस जीत जाती है। और अगर इन राज्यों में सरकार नहीं आती किसी में कांग्रेस की,
तो जो क्षेत्रीय दल है वे कांग्रेस पर अपना दबाव बनाएंगे और सीट शेयरिंग में ज़्यादा हिस्सा मांगेंगे। और 24 की लड़ाई भी कमजोर होगी। 24 की लड़ाई बिल्कुल कमज़ोर होगी यदि भाजपा आती है इन राज्यों में, और यदि कांग्रेस आती है तो 24 की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इन विधानसभाओं पे तय करेगा। अब आपका क्या विचार आ रहा? मैं तो आया इधर ये जानने के लिए कि गांव देहात में क्या चर्चा चल रही है। हमारा विचार तो है जी, जो स्टेट में चुनाव है वो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, उसका प्रभाव तो पड़ेगा, केवल 10-15% प्रभाव पड़ेगा लोकसभा पर, ज़्यादा पड़ता नहीं है। पिछले जैसे 18 में देखो जी। तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी जी। और चली भी, मतलब चुनाव तक चली, लेकिन लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस। साहब वो क्षेत्रीय अपने स्टेट का अलग प्रभाव होता है। एमपी का जो चुनाव है उसका प्रभाव, उसका दूसरा माहौल होता है। उस माहौल में लेकिन अब की बार बीजेपी खिसक रही है। क्या वजह? लोग तो कह रहे हैं और मजबूत हो गई। ये लोग मजबूत नहीं हो रही, गलत कह रहे हैं। ये क्षेत्र इनके पास प्रोपगंडा है मीडिया का, जमीन पर खिसक रही है, मीडिया के ऊपर ले जा रहा है इन्हें। मीडिया तो ऊपर बता रहा है बहुत ऊंचे है, लेकिन जमीन से खिसक रही है। ये जमीन से खिसकेगी। किस आधार पर खिसकेगी? आधार आपके देखिए, किसान मजदूर का सबसे, इस क्षेत्र का तो किसान का देखिए उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता, छोड़ दीजिए आप कि कर्मचारियों का है बहुत बड़ा मुद्दा, पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको भी जानकारी है। पेंशन के मुद्दे में बीजेपी पीछे जाएगी। हर स्टेट में हर पार्टी कह रही है हम पेंशन देंगे कर्मचारियों को। ये विधायक के 4 बार विधायक MP बन गया, विधायक बन गया, चेयरमैन बन गया, 3 पेंशन है। एक कर्मचारी है चपरासी, उसकी पेंशन नहीं है। ये जो जातिगत फैला रहे, जातिवाद पे चलते हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम पर चलते हैं। हमारी जातिवाद तो विपक्ष वाले जातिगत जनगणना करें, जातिगत जनगणना करें, वो हिंदू मुस्लिम नहीं गा रही। तो ये एक मुद्दा लाते हैं उस सिगुपा उठा के। अब पहले राम मंदिर, अब कल के पेपर में था कि राम मंदिर मिल गया, अयोध्या की बारी है। ये इसने कहा है मिस्टर जो भागवत जी ने, अयोध्या की बारी है, मतलब फिर मुद्दा मंदिर का ही आ गया। अरे मंदिर बन गया तो मंदिर में देख लो क्या करोगे, अयोध्या में फिर वही कत्लेआम करना चाह रही है। मेन मुद्दा है कि पब्लिक बहुत ही कमजोर आदमी दबा हुआ है। इस पार्टी में क्या होता है कि ऊपर वाले को ऊपर पहुंचा दो, नीचे वाले को, बीच वाले को दबा दो। ये है इस पार्टी का मेन मुद्दा। RSS का संविधान ही यही कहता है, RSS का अपर जा रहे तो अपर भेजो, और बीच में जो आदमी ने नीचे दबा दो, सरकार चलती रहेगी तुम लोगों की। अरे देश वो कहते कितना तेजी से विकास कर रहा है, और देश तेजी से विकास कर रहा है जी, केवल कागजों में, कोई विकास नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कहाँ विकास हो रहा है, बता दिए मुझे क्या विकास है, बताइए। अच्छा मान लो इन राज्यों में इन राज्यों में बीजेपी जीत गई तो आप क्या मानोगे? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, स्टेट का मुद्दा अलग है और MP का मुद्दा अलग होता है। केवल 10% असर पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ। यदि बीजेपी जीतेगी तो भी 10% ही बढ़ेगा, और यदि दूसरी पार्टी है तो भी 10-15% का अंतर आता है। बाकी सेंटर का मुद्दा सेंटर के पर चलता है। देश पर क्या हो रहा है? हाँ जी, अब जो अब विधानसभा के चुनाव हुए, आपने भी देखा होगा, जिस दिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव की चर्चा हुई थी, उसी दिन जाट वर्सेस चुनाव कर दिया था। यहाँ जाट के खिलाफ जितनी भी 36 जात हैं, तकरीबन जाट के खिलाफ जाती हैं। जिस दिन बीजेपी अपनी कुर्सी पे बैठी थी, आज 9 साल हो गए, उसी दिन यहाँ का आरक्षण खत्म हो गया था। सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ की बेरोजगारी। यहाँ जितने भी किसान के बच्चे हैं, आप कह रहे हो कि बीजेपी जाट वर्सेस सबको कर देती है। जाट वर्सेस करती है, तब भी करती तो है। बागपत का सांसद कौन है? बागपत का सांसद अभी मान लिया मुझे खड़ा कर दो और 36 बिरादरी जाट के खिलाफ हो जाओ, तो जीतेगा कौन? जीतेगा जाट ही ना। एक चेहरा खड़ा। मुजफ्फरनगर का सांसद कौन? देखो यहाँ जाट हैं, यही तो है, यही तो मुद्दा है जी। अभी बीजेपी ने क्या कर रखा, आपने देखा होगा बीजेपी ने क्या कर रखा। जाट नहीं हो जी, ये जाट का चेहरा हो गया। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, जब से ये बीजेपी कुर्सी पे बैठी है, इन्होंने मतभेद कर दिया, समुदाय बांट दिया। समुदाय कैसे बांट दिया? मतलब 23 और 77 हिंदू और 23 मोमडन में हिंदू में फाड़ कर दिया, ऑटोमेटिक जो है ना सत्ता में आ गए। भाई एक बात बताओ, अभी ये चुनाव जो हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, तो वहां तो हिंदू मुस्लिम नहीं चला, मैं तो गया था वहां, कोई धार्मिक ध्रुवीकरण, 1-2 सीटों पर छोड़ दो। अगर उसके बाद भी बीजेपी जीतती है फिर क्या कहोगे?
यहाँ का चुनाव मैं बता रहा हूँ, यहाँ का चुनाव जब अभी जो चुनाव हो रहा है उसकी बात कर। वहाँ पे जो कमलनाथ है, 1.5 साल कमलनाथ की सरकार चली, 1.5 कमलनाथ की सरकार में कितनी अड़चने आई। मेन मुद्दा बीजेपी का है। बीजेपी मान लिया जब चारों तरफ सभी राज्यों में, सभी उसमें स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे जब बहुमत से आ गई कमलनाथ की सरकार, चलने क्यों नहीं दी? मेन कारण तो कहीं ना कहीं रहा होगा। तो जब जो आदमी सत्ता में बैठे हुए हैं, तो जितनी भी जनता है वे अपने तरीके से। क्या लग रहा है कि ये जो राज्यों के नतीजे 24 घंटे बाद सामने आएंगे और क्या कौन जीतेगा, उसका असर क्या पड़ेगा? उस क्षेत्र का क्या हिसाब किताब है वो तो देखो वो क्षेत्र बताएगा। वहाँ तो अलग अलग सिस्टम है जी। अगर वहाँ क्या नाम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर बराबर सीटों पे हैं। और वही बताया उन्होंने, मध्य प्रदेश में तकरीबन भाजपा की उम्मीद है, तो मिजोरम में भाजपा की उम्मीद है। तो नहीं, मिजोरम में कहाँ, मिजोरम में तो दो वहाँ की पार्टियां हैं। मैं कह रहा था कि दिन भर तो इधर लोग टीवी ही देखें और सब समीकरण बताएं। आज सुनो, अरे आप नाम बताओ। अरे बताओ नाम ना। अरे नहीं रणपाल है इसका नाम, रणपाल है। ये बोले नहीं क्या? बोल रहा था बजरा, बोल रहा हमें उसाड़ में ना लेने देता, हमें तो उसाड़ में ना लेने देता। तेरे जात तू इस चीज की निपटेंगे मारे बता। भाई एक बात है बाबू जी सुन, किसान क्यों बसकता जा रहा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसान के पानी की पड़े। बिना पानी बिना फसल इसकी कामयाब नहीं हो सकती। हमारे यहाँ नहरी क्षेत्र है चारों तरफ के हमारे गांव के, और हमारी नहर आप जाकर देखो सब अटी पड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही। और हमें मतलब पड़े जा गेहूँ की करनी थी ना, पड़े करके गेहूँ में तो ईब 1.5 महीने से नहर मर रही और नहीं आवे। तो कहेगा हम पड़े करें, मान लिया जहाँ पानी का साधन नहीं कुछ नहीं, हमारा नहरू से बहुत काम होता, तो नहरू की कोई खुदाई ना कुछ ना पानी देते नहरू में। जाकर देखो आप अटी पड़ी यारी बड़ोत कर लो, जब बड़ी नहर में तुम्हें दिखाऊँ जाकर। अच्छा चलो, वो तो नहर वाला समझ लिया, अटी पड़ी। अरे चुनाव का बताओगे कुछ? चुनाव के क्या ऐसी तैसी करा मुझे मरे फंसी दे रखी नहीं। और सुन या 36 को हमारे खिलाफ हो रही भावे तो जीतते गए, मारे थे कहीं हार रहे अगर नहीं मारे तो हमें तो नहीं मरना भरना पड़ेगा, दुखी सुखी होगा। मारा लापा पंजा लगा कहीं भी बाबूजी। ताऊ मुझे कम सुने इसे पूछ ले। कोई बात नहीं, कम सुने। एक बात बताओ, कितनी जमीन है आप पे? कितनी जमीन है? 12-13 बीघा है जमीन। और अकाउंट में पैसे कितने हैं? अकाउंट में पैसे कितने हैं? मैं मुझे सुनता नहीं, इसकी क्या है? ये नहीं सुनाई देगा, जमीन वाला सुनाई देगा। बहरहाल मैं अब चलता हूँ, थोड़ा दूसरे गांव की तरफ भी चलता हूँ। दूसरे गांव की चौपाल आते आते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, और मैं ये जानने के लिए कि अब से करीब 12 घंटे बाद मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी निगाहें लगी हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे भारत की राजनीति को किस तरफ ले जाएंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए मैं आज बागपत के गांव में हूं और बिल्कुल गांव किसान से ये जानने की कोशिश करता हूं कि इन राज्यों के चुनावी नतीजों पर इधर के उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की कैसी निगाहें लगी हैं और माहौल क्या है। आपको क्या लगता है ये जो विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं, ये क्या फर्क डालेंगे? हमारे यहाँ तो कोई खास फर्क इसका पड़ना नहीं। हमारे यहाँ तो जो पहले से ही एक निश्चित है कि हम लोग दल के साथ हैं, और इस सरकार ने तो पहले तो 1-2 विरोधी कहते भाई सर्विस विरोधी है या रोजगार विरोधी है या किसान विरोधी है, या तो जन विरोधी लग रही सरकार अभी। देखो उत्तर प्रदेश में देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत जिन राज्यों में बीजेपी है उसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक गुजरात है। आप लोग वैचारिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर इस इलाके के लोग बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, मगर उनका चुनावी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों से यहाँ बेहतर रहता है, हमेशा अच्छा रहता है, रह रहा है। तो आप राजनीतिक विरोध रखते हैं इसलिए विरोध की बात कर रहे हैं, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नतीजे आएंगे उससे देश का माहौल बदलेगा क्या, आपको लग रहा है? माहौल तो गवर्नमेंट ही बदलनी चाहिए, माहौल तो बदलना चाहिए। लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में जो है ना इनके खिलाफ जो बीजेपी सरकार है, जैसे कि भाई डबल इंजन जैसे कुछ नहीं किया,
इन राज्यों में भी हमें लग रहा है कि शायद माहौल बदले। एक दो राज्य में लगता है कि ज़बरदस्ती हो रही हो, जैसे कि मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। बाकी वहाँ क्या लग रहा है? ये ज़बरदस्ती तो कुछ करेंगे बीजेपी वाले। अरे भाई चुनाव हुआ है, नहीं, नतीजे आएंगे। नतीजों में तो करते हैं ना गड़बड़, फिर पिछड़ी में जो हारता है वो यही कहता है। जब कर्नाटक में बीजेपी हारी तब नहीं नतीजों में गड़बड़ किया, नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी तब नहीं किया। नजदीक लगे वहाँ तो है ना, जहाँ कहीं नजदीक लगते हैं वहाँ तो कर ही देते हैं ना कुछ ना कुछ। मैं नहीं मानता इसको, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट तो आनी चाहिए कांग्रेस की। कहाँ? इधर ये चारों पंचों उसमें, लेकिन मध्य प्रदेश में गड़बड़ हो सके, बराबरी की टक्कर है। रहा यहाँ का माहौल, यहाँ तो ऐसी बात है, योगी को 25 करोड़ दिए अयोध्या में जलाने, फिर काशी में भी, आगे मथुरा भी। किसान का कोई ध्यान नहीं, किसान का ये ध्यान नहीं। डबल इंजन की सरकार है, हमने भी बीजेपी के 2 दफ़े यहाँ से कैंडिडेट भेज लिए। अब 2 इंजन है, एक किसान के एक टांग पे है, दूसरा दूसरी टांग पे, पाड़ने को हो रहे, खींच रहे। किसान खत्म कर दिया, किसान की कोई बात नहीं। मोदी जी बढ़ोत आए थे, 14वें दिन पेमेंट कह रहे थे, 14वें दिन ना होकर आज 14 महीने हो गए, पेमेंट नहीं हो रहा। एक ही मिल का, मलकपुर का ही तो सुनते हैं कि पेमेंट है, बाकी सब जगह तो हो रहा है। नहीं हो रहा। शामली मिल में 3 महीने तक धरना रहा, अब चला वो पिछला कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, किसानों का समर्थन भी तो मिल रहा है बीजेपी को। किसानों का अब की बार जितना मिल लिया था, हम भी तो किसान हैं, हम भी बीजेपी के थे, लेकिन अब नहीं, ढंग ही नहीं छोड़ा कुछ भी। और अगर इन चुनाव में बीजेपी जीत गई फिर हम हराओगे, यहाँ तो हराओगे हम, वहाँ जीत जाओ। जब चुनाव हो रहे थे ना विधानसभा के, तब भी ऐसे ही आप लोग बोल रहे थे, तभी मुझे मजा भी आता आप लोगों से बात करने में। हर बार कहते हो हरावेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो हार जाते हो। अब यूं देखो, जो ये दिए अयोध्या में जल रहे, 25 लाख दिए जला दिए, 25 लाख किसानों के घर के दिए बुझ गए, और वे वहाँ जला रहे, तो इनके घर की नहीं सोच रहे वे, तो अब की बार किसान क्यों देगा? योगी जी की सरकार कहती है कि किसानों का सबसे ज्यादा पेमेंट अगर किसी सरकार ने पिछले 15 साल में किया तो वो उनकी सरकार ने किया। तो हम झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं, योगी जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लो 14 महीने हो गए या नहीं हो गए, पेमेंट हुआ नहीं, तो क्या कितनी झूठ बोल रहे हैं? मोदी जी कितने झूठ बोल के गए? 7 महीने हो गए, वो 7 साल हो गए, 7 साल में क्या कराया इन्होंने? 7 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 3.5 रुपये कुंटल के हिसाब से योगी जी ने, जो किसानों के हितैषी हैं, बहुत ज़्यादा हितैषी हैं। किसान मर रहा, उसकी कोई परवाह नहीं। अब किसानों के हाथ जोड़ते रहेंगे, आपके लिए जो नई नई योजना देते रहेंगे। अब क्या है, 6,000 रुपये दे रहे किसान निधि, हम यूँ कहें हमारे से 12,000 रुपये ले लो गवर्नमेंट, लेकिन हमें भा तो दो, भा क्यों नहीं दे रहे हमें? भा अब तक घोषित नहीं कर रखा अगले साल का, 2 महीने हो गए। देखो, आज तो हम आपसे ये जानने आए, किसानों का मुद्दा मैं उठाता ही रहता हूँ। गन्ना किसानों का पेमेंट पिछले एक मिल का 14 महीने से नहीं हुआ, मुझे मालूम है। ये मलकपुर मिल जो है, इसका पिछले बार का 4 जनवरी या 14 जनवरी के बाद का पेमेंट नहीं हुआ है। 4 जनवरी शायद ना? हाँ, 4 जनवरी ऐसा किसान कहते हैं। और शामली में भी कुछ मिलों में नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज़्यादातर मिलों में, खास करके गवर्नमेंट की जो सरकारी मिले, उसमें तो पेमेंट हुआ है, वहाँ के लोग बताते हैं। हाँ, सरकारी को उनका हो रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पेमेंट और गन्ना किसानों का तो मुद्दा हमेशा रहता है, गन्ने के रेट का मुद्दा हमेशा रहता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देश अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये 23 के नतीजे जो 24 घंटे बाद सब पता चल जाएगा। अगर ये बीजेपी के पक्ष में आए तो आपको लगता है कि विपक्ष 2024 में चुनाव लड़ पाएगा पीएम मोदी से? ये बिल्कुल है, लेकिन आएंगे नहीं ये नतीजे, ये बीजेपी के फेवर में नतीजे बिल्कुल नहीं आएंगे। और आएंगे भी तो 24 में तो बहुत झटका लगेगा, मोदी जी को बहुत झटका लगेगा।
अब ये मजदूर हैं, मजदूरों को फ्री राशन मिल रहा, मजदूर क्या कर रहा, काम करके खुश नहीं, वो अनाज मिली जा उसको, बस नशे का वो इंतजाम करना उन्हें, दारू का पीवे लौट जा, तब बर्बाद करा लग रहे ये। आप क्या मानते हैं? आप भी कुछ मानते हैं ये जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कल नतीजे आएंगे, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा जी, पड़ेगा। भाजपा को वोट नहीं मिले, यूँ पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं मिले। एक बात है कि इन चौपालों पर भाजपा को वोट नहीं मिलना चाहिए, जो हालात है इन राज्यों में भी, उम्मीद तो यही करते हैं। देखते हैं गरीबों के बालक जहाँ थे मिलिट्री में, वो भी खो दिया काम, वो भी नौकरी खो दी। वही नौकरी थी न गरीबों की, वही खो दी। अग्निवीर वाली तो दे रहे हैं। अग्निवीर में क्या होगा, उनके तो कोई फेरे भी नहीं फेरा है। 4 महीने में कौन देगा अपनी लड़की को? अग्निवीर 4 साल। आपको बताऊँ, अभी ये ही समझ में नहीं आ रहा। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हूँ आर्मी से। इन्होंने जो 4 साल की स्कीम लेकर है, ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि 4 साल में तो कुछ ऐसे काम हैं जो फौज में जवान सीख भी नहीं पाता और उस इक्विपमेंट तक नहीं जा पाता, जो इक्विपमेंट हम बाहर से खरीद रहे इतने महंगे महंगे। अब मोदी जी कहे हमें तेजस लिया, वो लिया, ये लिया। मैं यूँ काम करेंगे, अगवे सीख होंगे वहाँ चलानी बंदूक, और वे राजनीति करेंगे यहाँ नेहरू पर सड़कों पर, यूँ काम करेंगे वे अग्निवीर। और तो काम हो नहीं उन पर, वहाँ से 4 साल मांग भाई यूँ लुटा के सोची। एक बात बताइए, तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अग्निवीर, ये ओल्ड पेंशन, ये सब मुद्दे के तो बनेंगे जी, ये बनेंगे मुद्दे, ये बनेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने मजबूर करके वहाँ में ले आकर खड़े कर दिए। जैसे भी आप देख लो, एक्स सर्विसमैन हमारी ही लड़ाई करा दी। हमारी 3 क्वालिटी है फौज में, जवान है, जेसीओ है, ऑफिसर है, तीनों को बिठा दिया। अब 2 को जवान को दे दिया, ऑफिसर को दे दिया पैसा। बीच में मेरे जैसे जो बैठे हैं, मैं भी अपने 34 साल बॉर्डर पर देख आया हूँ, हमें नहीं दे रहे। कितने टाइम हो गया आपको जंतर मंतर पे बैठे एक सर्विसमैन को? कोई जवाब है? एक हरियाणा में कितने धरने चल रहे हैं, 1-1 साल से ऊपर धरना पे लोगों को बैठना पड़ रहा। क्यों? क्या मोदी जी ने पहले दिल्ली बैठा के नहीं दिया? अगर उसको पहले ही दे लें या पहले ही उसको कार्रवाई को कर लें तो वही तो गवर्नमेंट का ये नहीं लग रहा। पहले लगता था कि भाई ये सर्विसमैन की विरोधी है या किसान की विरोधी है। अब तो जैसे जैसे इनका टाइम बढ़ता जा रहा है, ऐसे लग रहा है जन विरोधी हो गए। तो हाँ जी प्रधान जी बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इस पर गांव देहात के लोगों की क्या निगाहें हैं और क्या सोचते होगे कि क्या होगा? इसकी निगाह तो है जी, बीजेपी तो हमें लगा है राजस्थान में थोड़ी बहुत टक्कर देगी, नहीं तेलंगाना में तो जानते ही नहीं बीजेपी क्या है, तेलंगाना में तो ख़त्म है। अरे तेलंगाना में पहले चुनाव हुआ था तो कारपोरेटर का उसमें बहुत जीते थे, लेकिन हाँ इस बार तेलंगाना में वो लड़ नहीं पाए। जानते ही नहीं हुआ तो, और बाकी थोड़ा राजस्थान में ही पकड़ करेगी ना, बाकी जगह कांग्रेस ही आ रही। एमपी में? एमपी में कांग्रेस ही है जी। अरे एग्जिट पोल तो कुछ दिखा रहे। एग्जिट पोल तो 1 तो दिखा रहा, 1-2 ही तो दिखा रहा, बाकी तो इसकी दिखा रहे सब कांग्रेस। तो इसका क्या फर्क पड़े? मान लो कांग्रेस जीत जा 2-3 तो क्या फर्क पड़ जा? सारे फर्क पड़ेगा, पूरे भारत में संदेश जाएगा इसका, तो पूरे भारत में संदेश जाएगा जी। और यह हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से यूपी में तो बहुत कुछ बदलाव है। अच्छा यूपी में तो कांग्रेस है नहीं, इसका क्या हो? यूपी में कांग्रेस तो नहीं, यूपी में गठबंधन तो है, कांग्रेस तो है में। तो ये गठबंधन लड़ पाए? ये तो बहुत मजबूत है बीजेपी के यहाँ। नहीं गठबंधन मजबूत क्यों ना है? नहीं बीजेपी मजबूत है। नहीं मजबूत थी, अब नहीं मजबूत थी। क्या हो गया ऐसा? अभी तो 1 साल पहले चुनाव हुआ था योगी जी का, देखा? हाँ तो बहुत फर्क पड़ गया जी, बहुत ज़्यादा। किसानों पर तो ज़्यादा फर्क पड़ रहा जी, और मजदूर भी परेशानी है, मजदूरों को क्या मिल रहा। और आप क्या मानो? यही इन्हीं राज्यों के चुनाव जो मैं इन राज्यों में सारे को कांग्रेस आओगी, देख लियो आप सबको, सारे को। हम तो चाह कांग्रेस आवे आओगी, भगवान से यही प्रार्थना करे सारे को कांग्रेस आवे। कांग्रेस ही नहीं टक्कर दे सकती है आगे और राज्यों में भी। क्षेत्रीय राज्यों के बस की बात नहीं है इनको टक्कर देना, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं, ना कांग्रेस ही आओगी, धीरे धीरे वही बढ़ेगी। बदलाव आ रहा है, कांग्रेस की तरफ को लोग बढ़ रहे हैं। किस वजह से? वजह तो यही है, बका में ज़्यादा है, काम थोड़ा करें।
काम थोड़ा कर रहे हैं। जो रेवड़ी ठाऊ फिरे जेब में, ये जो ये दलिया खिलाते फिरे हैं रेवड़ी का, काम थोड़े कर रहे हैं, झूठ गणे बोल रहे हैं। भला जी, रेवड़ी तो चाहती नहीं, रेवड़ी ने तो जनता मार दिया और हिले छोड़ दिए, काम छोड़ दिए अपने, महंगाई बढ़ गई रेवड़ी देने से। देखो यूपी में इस इलाके में तो सबसे ज़्यादा पिछले चुनाव में लोगों से मैं पूछता था तो सबसे ज़्यादा लोग खुश थे किससे कि यह गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? आधी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखते। यहाँ चौकी पर चले जाओ, थाने में चले जाओ, भेज दे उल्टे। आधी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखते। 12 रोज पटन लग रही किसानों की, कोई लिखवाण जा लिखते ही नहीं। अरे पहले तो भैंसी खोलने जा। अजी नहीं, ना ना ना, वो तो 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। भैंस तो खुलती होंगी मंत्रियों की, किसानों की तो खुली नहीं। मंत्रियों की खुली होंगी भैंस, हमारी तो खुली नहीं। आजम खान की भैंस चोरी हुई थी तो उसके लिए तो पूरी पुलिस ही लगा दी। सब पुलिस लगा दी थी जी, तो प्रशासन उनका ही था जी तब। और अभी देखो, अब भी इनका ही है जी। अब बीजेपी वाले खुलवा रहे जी भैंस। आपको क्या लगता है कि इन चुनावी नतीजों में का असर देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा? देखो असर तो राजीव रंजन ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जो जन विरोधी सरकार तो इससे तो असर तो पड़ना ही है, सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं तो ये जानता हूँ यहाँ चौपालों पे जो लोग बैठे रहते हैं, तो मैं दर्शकों को भी अपने बताता हूँ कि ये जाट जो 50 साल से ऊपर के हैं वो इस बागपत, बड़ौत और शामली के इलाके में उसमें से ज़्यादातर बीजेपी के विरोधी हैं। लेकिन जब चुनावी नतीजे आते तो 50 के नीचे वाले जो है, 40 के नीचे वाले वो सरक जाते बीजेपी की तरफ, और आप लोग जो है हैंडपंप रालोद लोग दल करते रह जाते हो। नहीं वो तो रंजन जी ठीक है, लेकिन अब बदलाव काफी आ गया, बहुत ज्यादा काफी आ गया जी। किसान विरोधी भी, एक जो युवा वर्ग है वो भी जी। अडानी अंबानी हमें बना दे, हम भी बीजेपी की देर लगेंगे। हमें क्या जरूरत है खाम खा पिसण की? बनवाओ बाबूजी तुम अडानी अंबानी, हम भी वोट देंगे। वो अपने से बने हैं कि किसी के बनाने से एक ही चीज मिल जाती है। और रईस बनवाओ किसी तरह, रईस बन जाएंगे हम भी। अरे दोगुनी आमदनी करने को तो थे, तो बैठ गए बॉर्डर पर धरना कर दिया, नया कानून। दोगुनी आमदनी, वो खर्चे इतने बढ़ गए, खर्चे तो इतने बढ़ लिए, बहुत आमदन कहाँ हुई? हाँ बिजार और पड़ गए। हाँ देखो, अगर वो कहते हैं कृषि कानून आया होता तो किसानों की आमदनी बढ़ती। आप लोगों ने वो धरना क्यों नहीं आए जी? हम बताओ, अभी कितने 6 महीने तक धरना देते रहे, कहाँ है जी कृषि कानून इनका? कोई लिखित में कहीं कुछ है? बका दे जी, गदड़ पर्चा दे हाथ में ढूंढना पर चलो जाओ। बताओगे आप क्या जी, क्या कहानी हो रही है? इन चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, अंधेरा हो गया, सुबह होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। ये तो जी सब तो कल सभी पता लग जाएगा, आज के बताए कल सभी ना हो जाएगा कि नहीं। तो क्या उससे असर भी कुछ पड़े जीत हार से? ये जोड़ से तो आप हो जी बुद्धि जी, वो तो मैं नहीं बहरा जो हमें के बहरा समझ लेगा के बुझे। हम तो लगे नहीं, कोई वैसा बताए दिए टेलीविजन में, कोई वैसा बताए नहीं मेरे चैनल जी। वो अलग अलग टीवी वाले अलग अलग बता रहे। हाँ और कल कोई नहीं हो जाएगा, नहीं कल हो जाएगा, जो होगा वैसे और किया है। अच्छा चलो मान लो इन मिजोरम को हटा देते हैं क्योंकि वहाँ न कांग्रेस है न बीजेपी, लेकिन इन 4 राज्यों में अगर 4 में 3 बीजेपी जीत गई, फिर वे कर लेंगे जी, राज हो रखी है इसमें। फिर कल खाना खाओगे? नहीं खाना तो खाएंगे, खैर खाना क्यों ना खाओगे? मुश्किल खा जाएगा जी, खाना अटकेगा। अगर बीजेपी जीत गई तो हमारा फिर कुछ नहीं होना, बस वो तो कहेंगे हम तो सारे को जीतते हैं, हमें कोई डर नहीं, सारे को जीतते हैं, हमें कोई डर नहीं, वे कुछ नहीं करे किसानों का। हाथ में राजीव रंजन ही बटन है, जो चाहो कर दें वे। नहीं बटन उटन के ये तो खाली बात है। सुनो, लेकिन एक बात ये जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी जीत गए फिर तो मैं तो कल खाना अटके भाव भी नहीं करने का मिलना, न पेमेंट मिलना करने का, भाव कुछ नहीं मिलना हमें। और अगर इन राज्यों में एक आध जगह बीजेपी आई और 3 जगह कांग्रेस आ गई, कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। फिर तो आपको लगता है कि सरकार कुछ दबाव में आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, दबाव में आओगी, बिल्कुल आओगी दबाव में। हार तो ही आओगी, जीत तो ही कौन आवे, जीत तो। अब जरा इधर के लोगों से भी बात करते हो, आप क्या मानते हो? ताऊ बताओ। अनिल तू हो गया? हाँ किधर? हाँ बोलो भाई अनिल। अरे जब सब कह रहे तुम्हें बोलने को, ये बता दो अगर बीजेपी जीत गई कल तो तुम्हें खाना पचे ना? नहीं पचे।
नहीं पचा है। इतने चोर पैदा हो जाते वे ही नहीं लिए पढ़ाई भी धंधे थी चोरी हो रात ली। हाँ और बताओ, आपको कोई फर्क पड़े, कोई जीते कोई हारे? नहीं जी, फर्क कांग्रेस जीतने की फर्क पड़ेगा, मोदी पे पूरा वो पड़ेगा। ये सांड छोड़ रखे जी योगी ने, ये सांड खेत खा के बताओ, ये कहा लो देखे इनकी रखवाल है, सब खेत चल दिए और पत्ती पे मुकदमे होने लग रहे जी। पत्ती पे यहाँ रोजाना नाम दर्ज रिपोर्ट करने लग रहे पुलिस वाले, पत्ती क्यों फूक रहे बताओ जी। आज इन्हें भी पत्ती फूकेगा, दूर तक फूकती हाल नगरी। आप बताइए बाबूजी, आपको क्या लगता है कि ये जो, मैं इसलिए जानने आया कि ये लोकसभा चुनाव से पहले ये राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि इनके नतीजे देश की सियासत को कुछ फर्क डालेंगे। सियासत को तो फर्क डालेंगे जी, मोदी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा यदि कांग्रेस आती है चारों सूबों में, और मोदी को इस बात का दुख भी होगा बहुत ज़्यादा। जितने झूठ बोल ले वे झूठ आगे होंगे इसके, झूठ बोल के लोगों को भगा रहा, यहाँ से गंडे यहाँ चोरी हो रहे बतावे, यहाँ से वो हमने ख़त्म कर दिया। गुंडागर्दी तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है जी। रात के गन्ने की भी चोरी होती है छुले हुए की, रिपोर्ट कहीं करने जा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लेने बड़ा कोई पाता। तो लोग बहुत परेशान हैं जी, बच्चों की फीस नहीं दे सकते, पेमेंट मिल नहीं रहा, पेमेंट 14 महीने हो गए, या बहुत बड़ी परेशानी है किसान पर। हम तो यूँ चाहते हैं जी कि गवर्नमेंट बदले, कुछ राह भट्ट है हमारा नाम तो मरे गए यहाँ से। तो देखिए, एक तो ये जो लोग हैं, आप समझ ही गए होंगे इनकी राजनीतिक विचारधारा, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इन चारों पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे को बहुत उम्मीद से ये देख रहा है कि अगर परिणाम सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पक्ष में आए तब क्या होगा, और अगर बीजेपी के खिलाफ आए तब क्या होगा, और केंद्र सरकार और 2024 के चुनावी माहौल को इन राज्यों के चुनावी परिणाम कितना प्रभावित करेंगे, ये कल शाम इसी वक्त तक क्लियर हो जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत। This video is sponsored by WeCard.